दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उद्धव जी के मन में अनेक तरह के प्रश्न चल रहे थे। वे सोच रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ थे, फिर भी उनके ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आई, उनके जीवन में इतने कष्ट क्यों आए। श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध टाल सकते थे। श्री कृष्ण चाहते तो पांडवों की जुए में हार नहीं होती। श्री कृष्ण चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। और भी अनेक तरह के प्रश्न उद्धव जी के मन में चल रहे थे। उद्धव जी इन प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते थे, इसलिए इंद्र और भगवान के गण श्री कृष्ण के पास जब आए और उनसे बैकुंठ लौटने का अनुरोध करने लगे। उनका स्वर्गीय निवास है, जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्ग लौट जाएंगे। अपने करीबी शिष्य की इस बात को सुनकर के उद्धव कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। भगवान कृष्ण फिर उद्धव को प्रवचन देते हैं। संक्षेप में यह भगवत गीता जैसा ही है, लेकिन एक युद्ध क्षेत्र की स्थापना के बजाय जहां कृष्ण अर्जुन से अपने दुश्मनों को अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में मारने का आग्रह करते हैं, यहां एक ही दार्शनिक सिद्धांतों को अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझाया गया है। श्रीमद् भागवत का 29वां अध्याय उद्धव गीता के नाम से विख्यात है। इसी में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के मन में चल रहे अनेक तरह के प्रश्नों का समाधान भी किया है। जिस भी इंसान के मन में अनेक तरह के प्रश्न चलते हैं, मन को शांति नहीं मिलती है, मन में हमेशा उथल पुथल रहती है, उन्हें इस उद्धव गीता का श्रवण अवश्य करना चाहिए। उद्धव जी बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी न तो कोई इच्छा जताई और न ही कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण करके गौलोक जाने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा कि प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार के समय में अनेक लोगों ने मुझसे अनेक तरह के वरदान प्राप्त किए हैं, पर तुमने कभी मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। अब कुछ मांग लो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारा भला करके मुझे भी संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वो तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण की शिक्षाओं और उनके व्यक्तित्व को देख करके उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझा करके मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अवश्य। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो भी तुम्हें उत्तर दूंगा, वह उद्धव गीता के नाम से जाना जाएगा। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम बेझिझक पूछो। उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कहा है वह भगवत गीता थी। उद्धव ने पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा मित्र तो वही होता है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे कुछ मदद करे। उद्धव जी ने फिर कहा कि कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय थे, मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, तो आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया है? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में ही नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर को जिता सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहां तक कि खुद हारने के बाद तो उन्हें रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, या तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासों में धर्मराज के अनुकूल पासों को पलट सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया,
लेकिन आप यह दावा भी तो कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं, उसे एक आदमी घसीट करके सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा, आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको पांडवों का सच्चा मित्र कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के मन के प्रश्न नहीं थे। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से उक्त प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देख करके कृष्ण ने आगे कहा कि दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी को द्रुत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलता तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बहुत बड़ी गलती की, और वह यह, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उनकी मुझ में अपनी प्रार्थना से मुझको बांध दिया था। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाए और मैं पहुंच जाऊं। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल चुके थे, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ करके घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़ करके हरि हरि अभयम कृष्णा की गुहार लगाई, तब मुझे उसके सील की रक्षा का अवसर मिला और मुझे आना पड़ा। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली है, अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूं और ना ही मैं इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का नियम है। वाह वाह, बहुत अच्छा श्री कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रह करके हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो, तब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं। तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकते हो? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और समझने लगते हो कि मुझसे छुप कर कुछ भी तुम कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूं, तो क्या खेल के रूप में कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले कि प्रभु, कितना गहरा दर्शन है,
कितना महान सत्य, प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी प्रभावना है। मगर जैसे ही हम यह प्रयास करना शुरू करते हैं, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी से होता है, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तो तभी होती है जब हम इसे भूल करके दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ होता है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं की सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण का एहसास हुआ, वह ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। यह अनुभूति थी, शुद्ध थी, पवित्र थी, प्रेममय और आनंदित थी, सुप्रीम चेतना थी। दोस्तों, जिनके मन में अनेक तरह के संशय चलते हैं, वह यह मान करके चले कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।